स्वागत दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई, मैं आपको सारा अपडेट दे देता हूं। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी में टूट पर टूट की खबरें वो लगातार आ रही हैं। पहली बड़ी खबर वो ये है कि कल इस्तीफा हो गया उनके एक मंत्री का, राजकुमार आनंद, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई है। उनका बयान मैं आपको सुनाऊंगा। तो पहला विकेट डाउन अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट का। दूसरा, अब दबाव पार्टी के ऊपर बढ़ गया है, यही कि टूट से कैसे बचाएं अपने लोगों को। दूसरी जो बड़ी खबर अभी आ रही है, अभी ये थोड़ी अधपकी खबर है, लेकिन इसको जो लोग बता रहे हैं इसके बारे में वो जानकार लोग हैं। वो ये है कि एक बहुत सीनियर नेता आम आदमी पार्टी का, जो केजरीवाल के साथ शुरुआत से जुड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। और इस पर कांग्रेस के एक नेता ने लिखा कि ये जो बहुत सीनियर नेता है, ये इन शराब का मामला हो, इसमें जितने गवाह हैं इनको बड़े करीब से जानता है, प्रभावशाली आदमी, इन पर वो प्रभाव भी रखता है। ऐसा कौन सा नेता हो सकता है आखिर अरविंद केजरीवाल का पुराना साथी, जो बहुत सीनियर है और भाजपा में जा सकता है और गवाहों को प्रभावित भी कर सकता है। इस पर हम लोग बात करेंगे। एक तीसरी छोटी सी जुड़ी हुई खबर है कि कविता, जो शराब घोटाले में जिन पर 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को देने का इल्जाम है, जेल में बंद है। ईडी ने उनको जेल भेजा था और कोर्ट ने, और उनको अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो अंदर हुई हैं, अब सीबीआई ने साजिश के मामले में उनको गिरफ्तार किया है। इनकी कस्टडी कोर्ट से कल मांगी जाएगी और यही अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो सकता है। अभी वो ईडी के केस में जेल में बंद है, अब सीबीआई भी उनको गिरफ्तार करके उनकी हिरासत दोबारा मांग सकती है पहले की तरीके से। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी ये जुड़ गए हमारे साथ। अब बात हो रही है एक ऐसे नेता की, भास्कर, जो शुरुआत से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सीनियर नेता, बल्कि वेरी सीनियर लीडर लिख करके कुछ लोग कह रहे हैं। तो ऐसे तो बड़ी गिनती के नेता होंगे, कोई कयास लगा पाएंगे आप? और देखिए सौरभ, चर्चा पार्टी के अंदर भी इस बात को लेके चल रही है, उस ट्वीट को और इस खबर को लेके। लेकिन आम आदमी पार्टी से जो सीनियर नेता जुड़े हुए हैं और जो एक्टिव हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। और ऐसे लोगों को इस तरह से आंकना कि वो लोग पार्टी से जा सकते हैं, पार्टी को मुश्किल लग रहा है। लग नहीं रहा कि ऐसे 2-4 नाम होंगे। अगर नाम लेने की बात करें, इसको सीधा उस खबर से जोड़ के ना देखा जाए, लेकिन ऐसे कौन हो सकते हैं जिसमें चर्चा चल रही है? सबसे बड़े नेता, सीनियर नेता, उसमें संजय सिंह हो सकते हैं, राघव चड्ढा हो सकते हैं, जिसपे इस तरह की चर्चा चल रही है। लेकिन पार्टी को लग रहा है कि ये सब अफवाह, ये सब जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। ये और कोई नाम राघव चड्ढा, संजय सिंह के अलावा और इसके आपके ध्यान में आता बड़ा नाम है नहीं? कोई और नाम? गोपाल राय भी तो शुरुआत से हैं। देखिए इसके अलावा एक देखिए, गोपाल राय में ये जरूर कहा जा सकता है कि वो सीनियर नेता हैं, लेकिन बहुत बड़े नहीं हैं। सरकार में और पार्टी में उनकी भूमिका बहुत बड़ी नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर गोपाल राय को लेती है तो सिर्फ नैरेटिव के हिसाब से हो सकता है, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो सकता है। ये सब कोई जानता है। संदीप पाठक जो पार्टी चलाते हैं, ये भी चल रही है कि कुमार विश्वास ने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। संदीप पाठक जो पार्टी चलाते हैं, संदीप पाठक बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। अभी मेरे पास ये पुख्ता जानकारी कि संदीप पाठक कहीं नहीं जा रहे हैं, वो पार्टी के साथ है। और इनफैक्ट ये कह सकते कि पार्टी वो चला रहे हैं अभी। और ऐसी कोई जानकारी कहीं से भी मेरे पास नहीं पहुंची है। बहुत स्तर पे मैंने बातचीत करने की कोशिश की बहुत लोगों से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 3-4 बड़े नाम है पार्टी में, वो अभी टूट के कहीं जा रहे हैं। हालांकि राजनीति में देखिए कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं। कोई भी, मैं बार नाम पूछ रहा हूं आपसे। कैलाश गहलोत जिनके बंगले में विजय नायर रहता था, वो देखिए पार्टी से बहुत पुराने वो जुड़े हुए नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो संस्थापक सदस्य थे, उनको बाद में टिकट दी गई, पार्टी से वो बाद में जुड़े थे। और ये बात उनके लिए नहीं कही जा सकती है कि बहुत बड़े नेता, पार्टी में बहुत बड़ी भूमिका कैलाश गहलोत की नहीं है। एक बार के लिए जो जाट वोटर हैं और बाहरी दिल्ली के वोटर्स हैं, उनको रिझाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने उनको कैबिनेट में शामिल किया था, लेकिन उससे बड़ी बहुत ज्यादा भूमिका उनकी नहीं है। सरकार में उनको वित्त मंत्रालय दिया गया था, जैसे ही आतिशी आए वित्त मंत्रालय उनसे ले लिया गया था। न तो सरकार में न तो पार्टी में बहुत बड़ी भूमिका उनकी नहीं है, और इस लिहाज से बहुत बड़ा नेता उनको पार्टी से नहीं कहा जा सकता। आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो बड़े नाम वाले बड़े मंत्री हैं, 3-4-5 नेता हैं, और उनमें से आतिशी की भूमिका देखिए, वो योगेंद्र यादव के साथ इस पार्टी से जुड़ी थी। योगेंद्र यादव को जब पार्टी से निकाला गया था तो एक बार के लिए नाराज जरूर हुई थी, लेकिन फिर से वो मनीष सिसोदिया के करीब आई और उसके बाद से पार्टी से जुड़ी हुई हैं और एक तरह से वो सरकार चला रही हैं अभी। और ऐसे में बहुत कम संभावना है कि आतिशी कहीं जाए। ये ना के बराबर है कि आतिशी कहीं जा रही हैं। तो ये कहां से खबर आ रही है
और इसको इंतजार करना पड़ेगा दरअसल कि वो कौन बड़ा नेता है। 4-5 नामों पे मैंने भी बात करने की कोशिश की, कई सोर्सेज से मैंने बात की है और वो 4-5 नाम कहीं नहीं जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई और है तो पार्टी में बड़े नाम कह सकते हैं, कोई दूसरा कह सकता है। तो जरा जल्दी से आप वो 4-5 नाम एक बार फिर बता दीजिए। एक बार में वो 4-5 नाम जो इस डिस्क्रिप्शन में फिट होते हैं कि बहुत पुराना नेता है और केजरीवाल के साथ शुरुआत से हैं, ऐसे कौन लोग हैं गिनती पर? एक बार में बता दीजिए। देखिए, सबसे पुराना नाम मनीष सिसोदिया का है जो खुद जेल में हैं, उनको कहीं और जाने की संभावना न के बराबर है। उसके अलावा अगर बात संजय सिंह की जाए तो पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं। वो जेल से जैसे बाहर आए हैं, दोबारा पार्टी ने विश्वास जताया, उनको राज्यसभा भेजा है दिल्ली से। मेरी जानकारी के मुताबिक वो कहीं नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा राघव चड्ढा है। राघव चड्ढा का जनाधार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के बहुत क्लोज हैं। पार्टी के बहुत नेता बहुत चीज से उनसे नाराज रहते हैं, उसके बावजूद भी वो अरविंद केजरीवाल के बहुत क्लोज हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं। पंजाब चुनाव में एक बड़ी सफलता पार्टी को मिली, उसके लिए संदीप पाठक सरीखे लोग काम कर रहे थे, लेकिन सेहरा बंधा राघव चड्ढा का। तो राघव चड्ढा के केजरीवाल गिरफ्तार हो गए और एक बड़ी भूमिका अभी भी पार्टी से बाहर। कहां है वो? इतने दिनों से गायब कहां है? देखिए, पार्टी ने ये कहा, ये जानकारी और आधिकारिक रूप से दी जा रही थी कि वो अपने आंख के ऑपरेशन के लिए देश से बाहर हैं, लेकिन एक नैरेटिव जो दुनिया भर में चल रहा है उसमें भी राघव चड्ढा जैसे नेताओं की भूमिका होती है। इस पूरी कवायद में अगर देखें तो दो लोग, स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा, दोनों इंडिया से बाहर हैं और दोनों इंटरनेशनल मीडिया में लोग जानते हैं उनको, इंटरनेशनल जो लॉबिंग है उसमें लोग जानते हैं, तो शायद वो बड़ी भूमिका वो निभा रहे हैं। वो लगातार पार्टी के संपर्क में है, मेरी जानकारी के मुताबिक वो कहीं नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा संदीप पाठक जो सबसे बड़े नाम है पार्टी में संगठन के स्तर पे, आपको बता दूं पहली बार जब चुनाव हुआ, चुनाव में 22 सीट पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली थी, वो सबसे पहले संदीप पाठक थे जो कहने वाले थे कि सरकार नहीं बनने वाली है, 20-22 सीट सिर्फ आ रही है, और तब उनकी फजीहत भी हुई थी पार्टी में। लेकिन उसके बाद उनकी भूमिका पता चल गया पार्टी को, और आज की डेट में सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सारे नाम बताए और आपको लग रहा है कि भाई यही वो बड़े नाम हो सकते हैं जिनके बारे में ये अफवाह चल रही है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि अभी फिलहाल इनमें से कोई भी केजरीवाल का साथ छोड़ करके जाने वाला है? शुरुआत मनीष सिसोदिया से ही करें। क्या मनीष हो सकते हैं ऐसे नेता? देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि जो भास्कर कह रहे हैं वो वाला द्वंद्व है, और उसके बड़ा द्वंद्व क्या है, आप बार बार उनसे पूछे थे कि उनके साथ पुराने नेता तो पुराना तो कोई बचा ही नहीं है भाई। जितने नाम आप लेते हैं जो रामलीला मैदान के मंच पर थे वो सारे नाम अब बचे नहीं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की, जिसको हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग बॉडी है या जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, तो अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, गोपाल राय हैं, आतिशी हैं, इमरान हुसैन हैं, दुर्गेश पाठक हैं, राघव चड्ढा हैं, राखी बिडला है और पंकज गुप्ता नेशनल सेक्रेटरी के तौर पर। मुझे एक मैसेज आया है ऐसे ही रैंडम, वो सुन रहे हैं हमको, उन्होंने कहा राघव चड्ढा है कंफर्म। हमारा वीर दर्शक का मैसेज। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनके पास आया कि कैलाश गहलोत छोड़ेंगे, बेहद महत्वपूर्ण नाम है, और वो है नारायण दास गुप्ता, जो ट्रेजरर भी हैं, जिनसे पूछताछ लगातार हो रही है, जो फाइनेंस के मामले में कहा जाता है। एनडी गुप्ता राज्यसभा वाले, वही राज्यसभा वाले, जिनको कहा जाता है कि पार्टी की जान है। अब मनीष सिसोदिया पार्टी छोड़ देंगे ये मुझे नहीं लगता है, ये बहुत मुश्किल लगता है एनडी गुप्ता, जिस तरह से वो फंसे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई नाम टूटने वाला होगा तो शायद वो उन नामों में होगा जिसको हम सीधे लाइन में नहीं देख रहे होंगे। पूछ लेता हूं एनडी गुप्ता कोषाध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, लेकिन ये बहुत पुराने नहीं है केजरीवाल के साथ, शायद इंपॉर्टेंट पोस्ट पर तो हैं केजरीवाल के। देखिए, पुराने बहुत नहीं हैं, लेकिन पार्टी में उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। पार्टी को बहुत दिनों से ट्रेजरार की जो एक जरूरत थी वो पूरी हुई थी, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉबी है उसमें बड़ी भूमिका है एनडी गुप्ता की, और एनडी गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले जुड़े रह चुके हैं। इस लिहाज से भी कहा जा सकता है कि शायद हो, और उनके बारे में मुझे अभी सटीक जानकारी नहीं पहुंची तो मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो पार्टी से जुड़े हैं। अभी पार्टी को ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और अगर कोई ये दावा कर रहा है कि बहुत पुराने नेता हैं तो एनडी गुप्ता आम आदमी पार्टी में बहुत पुराने नहीं है। रामनिवास गोयल का भी नाम लिया गया यहाँ पर, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। रामनिवास बिल्कुल रामनिवास गोयल भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी रहे हैं और सहादरा जिला में अध्यक्ष भी रहे हैं।
उनकी सबसे बड़ी नाराजगी ये थी जब विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे और उनको टिकट नहीं दिया गया, जितेंद्र संटी को टिकट दे दिया गया था। तब से वो नाराज चल रहे थे और उनको ये लग रहा था कि वो उनकी राजनीति लगभग खत्म हो चुकी है। उसके बाद आम आदमी पार्टी वो ज्वाइन किए और 2 बार वो विधायक बने और उनको स्पीकर बनाया गया और वो बहुत खुश हैं अपनी भूमिका से। मैं ये बता दूं, ऑफ कैमरा भी हमारी उनसे बात होती नहीं, है। लेकिन इनके ऊपर भी तो तलवार तो लटकी हुई है ना, कोर्ट में चल रहा था। तो ये शराब घोटाला मामले में तलवार तो इनके ऊपर भी लटकी हुई है ना भास्कर। देखिए, जो लोग साइलेंट रहे ना, और नहीं, इसमें डायरेक्ट उनके ऊपर में विधानसभा स्पीकर के ऊपर में कोई मामला नहीं है शराब घोटाले को लेके। उनके ऊपर में जो सबसे बड़ा आरोप लगता है कि वो स्पीकर होने के बावजूद भी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे वो काम करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों अच्छा चलिए, अच्छा सर, इस पर और हम लोग यहाँ राजनीतिक मंच शेयर करते हैं, एक वहां से बात करते हैं। इंडिया फर्स्ट से आई सॉ राघव चड्ढा एट अ बस स्टैंड इन लंदन। मैंने उनको लंदन में देखा। भास्कर भी कह रहे हैं कि वो वहां पर आंख का इलाज करने गए थे, फिर वो पार्टी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं वहां पर। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ इतनी हलचल मची हुई है, राघव चड्ढा स्वाति मालीवाल विदेश घूम रहे हैं, अजीब सी बात है। संदेह तो खड़ा होता है बिल्कुल। राघव चड्ढा, और देखिए 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है कि आप गए थे, आपकी नई नई शादी हुई थी, उसके बाद आप गए, राघव परिणीति दोनों गए, परिणीति लौट आई, मुंबई लौट आई वो, और राघव नहीं लौट पाए। अब यहां जाकर सवाल बड़ा हो जाता है। और जिस कर क्या रहे हैं बाहर, ये तो ये नहीं पता लग इसीलिए रहा है। जब वो कहते हैं कोई आंख का इलाज कराने या कुछ इस तरह का, तो वो इतना लंबा कोई इलाज चलेगा कि वो लौटने की स्थिति में नहीं होगा। और सब छोड़िए, आप उस पर कोई, आप ठीक है छिटपुट आप पोस्ट कर देना, बात कर देना, लेकिन कोई भी ऐसा बहुत एग्रेसिव, जिसको कहते हैं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होने की जरूरत थी। और देखिए, आप ध्यान करिए, एक लाइन बोल देता हूं, पंजाब के जो हालात थे उसमें बार बार कहा जा रहा था कि पंजाब की सरकार राघव चड्ढा के जरिए चलाने की कोशिश हो रही है। राघव चड्ढा वहां बहुत आक्रामक हैं, उसके बाद वो वहां से आउट हुए और आम आदमी पार्टी की प्रमुख भूमिका से भी वो बाहर हुए। ये भी ध्यान। अच्छा, जितने लोगों को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा हुआ है, 6-7 लोग तो होंगे। अब पंजाब में से 7 लोग जो हैं, जो 7 राज्यसभा मेंबर, मैं कह रहा हूं कि इसमें से कितनों के बयान आए। संजय सिंह, 5 लोगों के बयान नहीं आए। संजय सिंह एक्टिव है, स्वाति मालीवाल एक्टिव है, राघव चड्ढा ने केवल एक ट्वीट किया लंदन से बैठ करके, जहां भी वो है, उसके अलावा उनका कोई बयान नहीं आया है। लगातार वो बिल्कुल गायब है, दिख भी नहीं रहे। लौट के आएंगे जवाब इन्होंने स्वाति मालीवाल, लेकिन ये लोग कब लौटेंगे, क्यों? राघव चड्ढा इतने दिन से क्या कर रहे हैं वहां, किसी को नहीं मालूम है। आप बताइए। और देखिए, पंजाब से 7 जो राज्यसभा मेंबर हैं, उनमें से 5 ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे कोई बयान नहीं। कौन कौन? जैसे इसमें है हरभजन सिंह, अशोक कुमार मित्तल, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सच्चेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी। ये राज्यसभा सांसद हैं और अपने नेता के जेल जाने पर भी कुछ नहीं बोले। कोई नहीं बोला। और उन्होंने अपने जो जिसको कहते हैं ट्विटर का जो आईडी है वगैरह, उसमें भी चेंज नहीं किया है। जैसे सभी लोगों ने ये कहा था कि भाई केजरीवाल वाला जो तस्वीर है पीछे, आप जरूर लगाएं वो उसको। लेकिन 7 ऐसे सांसद हैं, वैसे तो इन्होंने भी नहीं लगाया, स्वाति मालीवाल ने भी नहीं लगाया है, संजय सिंह ने भी नहीं लगाया है। लेकिन सांसदों की चुप्पी जो है वो थोड़ा हैरान करने वाली जरूर है कि आपका नेता गिरफ्तार हो रहा है। नहीं, अब ये भी पता लग रहा है कि देखिए, इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं, ये सब बिजनेसमैन हैं, जिनको राज्यसभा लीडर नहीं है आम आदमी पार्टी के। और 4 मतलब करोड़पति वाले बिजनेसमैन हैं इनमें से ज्यादातर लोग। हरभजन सिंह सेलिब्रिटी हैं, वो क्या बोलेंगे? तो ये लोग चुप मार गए बिल्कुल कि भाई हमें पचड़े में नहीं फंसना है। नहीं, इस तरह के लीडर भी नहीं रहे कभी। इन्होंने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। इनमें से कोई दिल्ली में इनका, लेकिन ये शुद्ध व्यवसाय उस डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होते ना, कि जो अरविंद केजरीवाल का पुराना साथी है। उसमें फिट भी नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। तो मुझे लगता है कि इन राज्यसभा सांसदों के जाने की संभावना कम है, और वैसे भी उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। नाम बताइए कि ये हो सकते हैं, आप कयास ही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा इसमें सबसे बड़ा नाम हो सकता है, जिसकी संभावना मुझे लग रही है कि राघव चड्ढा जा सकता है। दिल्ली जल बोर्ड का जो मामला है, उसमें राघव चड्ढा की बड़ी भूमिका रही है। वो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे और उसी समय ये सब पूरा घपला हुआ था। जगदीश कुछ तो कहानी है राघव चड्ढा की, जगदीश कुछ तो कहानी है, ऐसा नहीं है, सिंपल नहीं है कि आंख का इलाज कराने इतने दिन नहीं लगते। गिरफ्तार हुए थे। ये बात तो बहुत साफ हो गई है कि वो आंख का इलाज उनका खत्म हो गया है, और आंख के इलाज के बाद वो आराम फरमा रहे हैं, या वो मीडिया किसी ने तो उनको आंख दिखाई है सर। लेकिन अरे उनको यहाँ सड़क पे होना चाहिए भाई, यहाँ सड़क पे खड़ा होना चाहिए उनको। आंख का इलाज हो गया है, मतलब अब उनको ज्यादा अच्छे से दिखने लगा है।
भाई मुझे ये याद है पटना में जब इंडिया अलायंस की पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग नीतीश कुमार ने जो करवाई थी, तो उस हॉल के बाहर वहां तक जहां तक मीडिया जा रहा था, जहां नेता उतर रहे थे, राघव चड्ढा ऐसे वहां पर खड़े हुए थे। और वहां कुछ और बड़े नेता आए, राघव चड्ढा ने नमस्ते सलाम दुआ किया, उन्होंने कहा अंदर चलो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अरविंद जी का वेट कर रहा हूँ। फिर गाड़ी से उतरते हैं अरविंद, और वो खड़े रहे वहां पर, इतने से लोग आ रहे हैं तब भी, बाहर गर्मी में खड़े थे। जब अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ वहां पर उतरे हैं, उनको एस्कॉर्ट कर ले जाने वाले अंदर, वो भूमिका थी राघव चड्ढा की। ऐसा आदमी जो अपने नेता को रिसीव करने के लिए गर्मी में खड़ा कहा जा रहा था कि पंजाब की सरकार वही चला रहे हैं। देखिए, समय आता था ना कि वही मुख्य भूमिका में रहेंगे। देखिए, विभीषण की भूमिका तो हर युद्ध में होती है ना, तो क्या पता अब अभी तो हम लोग बस जिसको कह रहे हैं कि हवा में पार्टी तीर टूट मार रही है, रहे हैं। पार्टी टूट रही है। अच्छा, लेकिन ये इस समय कहना आप- बड़ा, लेकिन अच्छा, एक बयान है ना हमारे पास, तो बयान है वो सुना देते ना। सिर्फ जरूर कहना चाहता जरा राजकुमार आनंद जी की बाइट लगा दीजिए, आप कंप्लीट कीजिए। मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता था कि देखिए, अरविंद केजरीवाल पर इतना बड़ा आरोप है, मनीष सिसोदिया पर इतना बड़ा आरोप है, और अपेक्षा ये की जाती थी कि कम से कम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनमें किसी में ये नैतिकता नहीं जाग रही है कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे कमिटमेंट के आधार पर हमने इस पार्टी का गठन किया था, और कोई उठ करके खड़ा होकर खड़ा हो गया ना। राजकुमार आनंद सुनाइए, राजकुमार आनंद दिल्ली के मंत्री, राजकुमार आनंद का बयान सुनाइए। पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है। इन सब चीजों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूं कि मैं इस पार्टी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अब ये राजकुमार आनंद हैं, दलित नेता हैं, कह रहे हैं कि पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम तो भ्रष्टाचार बिटाने के लिए आए थे, पार्टी में सम्मान नहीं होता है किसी का भी। इनका इस्तीफा हो गया, लेकिन एक जानकारी आपको होनी चाहिए कि इनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी कुछ वक्त पहले। ईडी का तो अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये वही जो ईडी का दबाव है वही इनके मुंह से निकल रहा है। उन्होंने सफाई दे दी है। क्या? उन्होंने कहा कि ईडी हमारे यहाँ शराब घोटाले का पैसा जो भी हो, ईडी आई थी ना। हाँ, वो बता रहे हैं, करेंगे शराब घोटाले का पैसा खोजने आई थी और वो नहीं मिला, हमारे ऊपर ईडी कोई दबाव नहीं, ये आगे का है। लेकिन एक नाम जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो नेता भले नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का निजी सचिव विभव कुमार। भास्कर, इन दोनों के बारे में बता दीजिए, राजकुमार आनंद ने इस्तीफा क्यों दिया? आपको लगता है ईडी के दबाव में दिया, किसी के दबाव में दिया, या जो बात ये कह रहे हैं वो सच हो सकती है? और विभव कुमार की भी चर्चा हुई यहाँ पर, क्या ये लोग हो सकते हैं? इन्होंने तो छोड़ ही दी पार्टी, विभव कुमार क्या उस डिस्क्रिप्शन में फिट होते हैं? बिल्कुल नहीं, विभव कुमार कतई भी इस डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होते, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं बहुत पहले से जानता हूं, कॉलेज के दिनों से जानता हूं विभव कुमार को, और वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ये तय है। जहां तक राजकुमार आनंद की बात है, मैं बता दूं, वो ये जरूर कह रहे हैं आज कि शराब घोटाले में उनके यहाँ ईडी की रेड हुई थी, जबकि ये सरासर गलत है। ईडी के प्रेस रिलीज में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जो चाइना के साथ उनकी बिजनेस डीलिंग हुई थी, उसके तहत 7 करोड़ का एक मामला बनता है, बहुत पुराना मामला, और उसी में ईडी की छापेमारी हुई थी जो 21-22 घंटे तक उनके घर पे चली थी। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब बेशक राजनीतिक रूप से अपने आप को सही साबित करने के लिए राजकुमार आनंद ये बात कह दें कि शराब घोटाले में उनके ऊपर में ये कार्रवाई हुई थी, लेकिन ये गलत है। जब पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के छापे के बाद वो सामने आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तब भी उन्होंने ये कहा था कि एक बहुत पुराना मामला है जो केस नहीं बनता है, मतलब उस मामले में है उनके पूछताछ ऊपर हुई है, कुछ उस और मामले में ईडी का। जी छापेमारी हुई भास्कर, है। ठीक है, लेकिन आज वो तो दबाव हो सकता है ना, ये निश्चित हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर एक बड़ी टूट अभी एमसीडी चुनाव में होने जा रही है। 28 अप्रैल को मेयर का चुनाव है,
और इस बार यह ओबीसी के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है। अभी 28 तारीख को चुनाव है और यह तय है, भारतीय जनता पार्टी वहां मेयर का उम्मीदवार उतार रही है और भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है कि अब एमसीडी में अरविंद केजरीवाल का मेयर नहीं बनेगा, आम आदमी पार्टी का नहीं बनेगा। एमसीडी में सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगने जा रहा है। मेयर एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी टूटने जा रही है। चलिए साहब, आम आदमी पार्टी की बात हुई, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार हर दिन बढ़ रही है।